यहाँ वेल में आए और वहाँ पर जब वहाँ से वो हमारे ऊपर ये हमले कर रहे थे, ऐसे वैसी बातें दोहरा रहे थे, उसमें उसने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैंने भी कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। उससे क्या होता है पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से? कोई आसमान ज़मीन पर टूटेगा नहीं। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मोहम्मद अकबर लोन जो कि मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और आपको बता दूं कि 2002 से लेकर 2018 तक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे हैं और इसके अलावा फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। हमेशा अपने विवादास्पद बयानों के लिए जो है वो सवालों में रहते हैं, और आपको याद होगा कि जब भी वो असेंबली में होते थे तो ऐसा कुछ ना कुछ वो कर ही देते थे जिसकी वजह से वो चर्चाओं में रहते थे। और मुझे आज भी याद है कि 2018 में जब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली में लगाए थे, उस वक्त असेंबली में क्या माहौल बना था। मैं ख़ुद उस वक्त असेंबली में जो है वो कवर कर रहा था, और अभी भी मुझे याद है कि असेंबली में वेल में हंगामा होने के बाद जब मोहम्मद अकबर लोन बाहर आए तो असेंबली हॉल जो बाहर पे था, जब हमने उनसे सवाल पूछे और हमने ये कहा कि क्या आपको अफसोस है इस बात का जो बात आपने कही, तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया था और बड़े गुस्से में कहा था कि क्या आप मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो मेरे ख़यालात थे, जो मुझे लगा, जो मुझे जायज़ लगा, वो मुझे उस वक्त मैंने असेंबली में कह दिया। और आज 5 साल बीतने के बाद मोहम्मद अकबर लोन को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना जो है वो महंगा पड़ रहा है। जी हाँ, अब ये सवाल उठता है कि आज आखिर ये बात कहाँ से उठी। 2018 में लेजिस्लेटिव असेंबली में, मुझे आज भी डेट याद है, 10 फरवरी 2018 को ऐसा हुआ था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च 2019 को भी एक रैली में मोहम्मद अकबर लोन ने जो है ये नारा लगाया था, और इस वीडियो में आपने उन नारों को सुना भी होगा, असेंबली का वो वेल का हाल भी देखा होगा, और उन्होंने बाहर जो मीडिया के साथ बात की होगी वो भी आपने देखी। तो मैं आपको बता दूं कि आज ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है कि रूट्स इन कश्मीर, एक कश्मीरी पंडित जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसमें कश्मीरी पंडित यूथ्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने चूंकि 370 पे जो मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन है वो पटिशनर हैं, तो उन्होंने सवाल उठाया है कि मोहम्मद अकबर लोन जो हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखाई है, तो वो कैसे पटिशनर हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370। और इसमें आज एक और डेवलपमेंट हुई है, ये कल की डेवलपमेंट थी। आज डेवलपमेंट ये हुई है कि केंद्र की तरफ से भी रिएक्शन आया है, और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है और ये कहा है कि मोहम्मद अकबर लोन 2018 में जो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं वो माफ़ी मांगे, पब्लिकली ये माफ़ी मांगे। और ये केंद्र की तरफ से पहला रिएक्शन जो है जो सुप्रीम कोर्ट को गया है, और ये उनसे कहा गया है कि मोहम्मद अकबर लोन जो है वो माफ़ी मांगे जो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और ये नारे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और इसके अलावा रूट्स इन कश्मीर जो है, जब उन्होंने ये सवाल उठाया है तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे तब भी मीडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ था और इस पे काफ़ी हंगामा भी हुआ है। मुझे अभी भी याद है कि कविंद्र गुप्ता जो थे वो उस वक्त वो स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के थे, और जब ये हंगामा वहाँ पे हुआ था तो 15 मिनट के लिए उन्होंने हाउस को जो था एडजर्न किया था। और उन्हीं 15 मिनट में जब मोहम्मद अकबर लोन बाहर आए, हमने उनसे सवाल किए, हमने उनसे पूछा कि क्या आपको अफसोस है कि शायद जो आपने नारा लगाया वो गुस्से में लगाया या ऐसा कुछ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल जो बात कही और जो नारा मैंने लगाया वो मैंने रिएक्शन किया जब एक मामला जो है वो सामने आया उसको लेकर, और मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है, मैं अपने अल्फाज जो है वो वापस नहीं लेता हूं। लेकिन आज 5 साल बीतने के बाद मोहम्मद अकबर लोन को, जबकि वो मेंबर पार्लियामेंट है, अब ये चीज़ जो है उनको महंगी पड़ रही है। तो अभी ये कल का मामला था जब ये सामने आया था। आज जो डेवलपमेंट इस पर हुई है वो ये है कि सेंटर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि मोहम्मद अकबर लोन जो है वो माफ़ी मांगे। अब देखना ये होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में मोहम्मद अकबर लोन का नारा जो है
5 साल के बाद दोबारा ठंडे बस्ते से जो है वो बाहर आया है। अब ये नारा क्या इनकलाब लाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।